देखिए, आज हम बता रहे हैं क्या, रसायन विज्ञान में आपको एक सिद्धांत है जिसका नाम क्या है, वेस्पर, VSEP और आर थ्योरी। वेस्पर क्या है? थ्योरी है। आज हम वेस्पर थ्योरी के बारे में आपको बता रहे हैं। तो वेस्पर थ्योरी, आप पहले इसका पूरा नाम समझिए क्या है। वेस्पर थ्योरी का मतलब क्या होता है? देखिए, आप बी से क्या हो जाएगा, बैलेंसी। बी से क्या हो जाएगा, बैलेंसी, माने हिंदी में कहेंगे आप इसको क्या, संयोजकता। बी से बैलेंसी हो जाएगा या क्या हो जाएगा, संयोजकता। संयोजकता हो जाएगा, बी से बैलेंसी या क्या हो जाएगा, संयोजकता। यस से हमारा क्या हो जाएगा, यस से हमारा हो जाएगा सेल। क्या हो जाएगा, सेल। यस से हो जाएगा सेल या क्या हो जाएगा, कोष। हिंदी में क्या कहेंगे, कोष हो जाएगा। और ई से हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और हिंदी में तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ही कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और देखिए, पी से क्या हो जाएगा, पेयर। पेयर माने जोड़ा, ये इसके विज्ञान में क्या कहेंगे, युग्म कहा जाएगा। पेयर हो जाएगा या क्या हो जाएगा, युग्म। युग्म माने जोड़ा, युग्म हो जाएगा। और आर से क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा प्रतिकर्षण या रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हो जाएगा या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। क्या हो जाएगा, कर्षण। अब देखिए, वेस्पर का हमने पूरा क्या कहा, बी से हो जाएगा बैलेंसी या सीडी में संयोजकता हो जाएगा। और देखिए, बैलेंसी या संयोजकता हो जाएगा। यस से क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा या कहेंगे कोष हिंदी शब्द में। ई से इलेक्ट्रॉन, हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रॉन। पी से पेयर, पेयर माने जोड़ा या युग्म हिंदी हो जाएगा। आर से रिफ्लेक्शन या क्या हो जाएगा, हिंदी में प्रतिकर्षण। तो यह वेस्पर थ्योरी का पूर्ण क्या था, फुल फॉर्म था। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, संयोजकता, कोष, इलेक्ट्रॉनिक युग्म, प्रतिकर्षण या बैलेंसी, सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, आपका रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये हमारा होता है वेस्पर की थ्योरी का पूरा फुल फॉर्म होता है। वेस्पर थ्योरी का क्या हो जाता है, फुल फॉर्म हो जाता है। अब देखिए आप, वेस्पर थ्योरी क्या है। तो वेस्पर थ्योरी देखिए, जो दिया गया है, किसके लिए दिया गया है, तो चाहे अणु आप लीजिए, चाहे क्या हो जाए, आयन हो जाए। और ये आयन में जो लुईस संरचनाएं बनती हैं, कौन सी संरचना, लुईस संरचनाएं बनती हैं, या इलेक्ट्रॉनिक जो है संरचना कहिए आप। लुईस संरचना माने इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने वाली जो संरचना होती है। जैसे आप ले लीजिए मीथेन, तो मीथेन का लुईस संरचना हम बना रहे हैं, तो कार्बन के कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, यानी 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए आप। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना, तो 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके 2 और 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षा में है। तो लास्ट कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में कितने परमाणु क्रमांक होता है, एक में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हाइड्रोजन का हमने यहाँ 4 परमाणु है, 4 परमाणु को हमने क्या किया, दर्शा दिए हैं। तो 4 परमाणुओं में कई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। कई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन जो होता है, देखिए हीलियम एक आप क्या होती है, अक्रिय गैस होती है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अक्रिय अवस्था में रहती है। उसी तरह से हाइड्रोजन में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो अक्रिय प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या है, अक्रियता प्राप्त कर लिया है। अब इसको कई इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 में 4 जोड़ेंगे, अष्टक इसका कार्बन का पूरा हो जाएगा। तो ये जो संरचना हम दर्शा रहे हैं, ये लुईस संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। तो देखिए, लुईस संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की ये बन जाएगी, यहाँ पर एक बनेगा, इसकी ज्यामितीय आकृति बन जाती है। क्या बन जाती है, ज्यामितीय आकृति होती है। तो ज्यामितीय आकृति का अनुमान करने में, ज्यामितीय आकृति का अनुमान करने में या संयोजक कोषों में इलेक्ट्रॉन के युग्म माने जोड़ा के प्रतिकर्षण सिद्धांत, यही को हम क्या कहते हैं, वेस्पर थ्योरी कहा जाता है। तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो अब देखिए दोनों ऋणात्मक आवेश हैं,
तो आपको कहा जाता है अगर ऋण ऋण आवेश रहेगा तो एक दूसरे को दूर ढकेलेगा, अर्थात प्रतिकर्षण करेगा। तो यहाँ यही जो प्रतिकर्षण सिद्धांत होता है या इलेक्ट्रॉनों का जो प्रतिकर्षण होता है, और यह आप कहेंगे ज्यामितीय आकृति जो होती है। देखिए जब प्रतिकर्षण होगा तो इस ढंग से आकृति बन जाएगी। एक यथार्थ स्थिति में दूरी प्रतिकर्षण खत्म हो जाएगा, जहाँ उसके आवेशों का प्रभाव खत्म हुआ वहीं प्रतिकर्षण खत्म हो जाएगा, तो इसकी आकृति बन जाएगी। तो वेस्पर थ्योरी के द्वारा लुईस संरचना की, इलेक्ट्रॉन संरचना कहेंगे चाहे लुईस संरचना की, इसके द्वारा ज्यामिति की आकृति और इलेक्ट्रॉन के युग्मकों का प्रतिकर्षण याद करने में किया जाता है। वेस्पर थ्योरी का उपयोग किया गया है। अब देखिए इसमें तीन महत्वपूर्ण क्या है बिंदु हैं, क्या है, तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो तीन महत्वपूर्ण बिंदु है क्या वो, तीन महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो। देखिए पहला जो इन्होंने कहा, क्या पहला पॉइंट क्या दिए कि जैसे इलेक्ट्रॉन, हमने आपको पहले बताया कि 2 माइनस 2 ये दोनों क्या है माइनस आवेश वाले, अर्थात दोनों क्या आप मान लीजिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन है मतलब देखिए आवेश बराबर है, आवेश बराबर चिन्ह भी बराबर है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या लगाएंगे प्रतिकर्षण, अर्थात ये दूर ढकेलेंगे। तो इस वेस्पर थ्योरी द्वारा अब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन देखिए युग्म के लिए लगभग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो कोई बल नहीं कार्य करेगा उस पर, वो तो स्वतंत्र अवस्था में पड़ा रहेगा। लेकिन ये विपरीत इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रबलता से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। आपको समझा दिया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण माने क्या हो जाएगा, दूसरे को दूर ढकेलते हैं। क्योंकि आपको पढ़े हैं आप कि अगर विपरीत आवेश है तो आकर्षण करेगा, समान आवेश है तो प्रतिकर्षण करेगा। तो इन्होंने पहला सिद्धांत बताया क्या, इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, प्रबलता से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अतः अब इन्होंने क्या कहा, देखिए अणुओं का जो केंद्रीय परमाणु होगा, अणुओं का केंद्रीय परमाणु जैसे हमने कार्बन का भी बनाए थे, मीथेन का, तो इसमें अणुओं का केंद्रीय परमाणु क्या था, कार्बन था, क्योंकि यह केंद्र में देखिए बीचों बीच स्थित है, केंद्र में स्थित है। तो अणुओं का केंद्रीय परमाणु के जो संयोजक कोष में होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो युग्म होते हैं, वो परमाणु के चारों ओर से बाएं ओर से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। आपको बताया गया था, हमने बताया था, देखिए ये परमाणु के इलेक्ट्रॉन चारों ओर से बाएं ओर से क्या थे, हमने व्यवस्थित बनाए थे, तो व्यवस्थित होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन दूसरे को अधिक से अधिक दूरी को ढकेलने की संभावना करता है कि जहां तक देखिए, जहां तक ढकेलेगा आप जान ही रहे हैं, जहां तक आवेश का प्रभाव न्यस्त हो जाएगा वहां तक ढकेलने की संभावना होता है। ये इन्होंने पहला क्या कहते सिद्धांत, ये पहला आपका नियम दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो युग्म होता है एक दूसरे को प्रबलता से प्रतिकर्षित करता है। अब उन्होंने फिर क्या कहा, जैसे मान लिया अब हमने मेथेन ले लिया, क्या लिया था, मेथेन ले लिया गया था। तो अणु के जो केंद्रीय परमाणु या कार्बन था, इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा हाइड्रोजन को दूर ढकेलेगा, क्या करेगा, दूर ढकेलेगा। तो यहाँ का अणुओं के केंद्रीय परमाणु जो संयोजक कोष में आपका इलेक्ट्रॉन, ये संयोजक कोष का इलेक्ट्रॉन होता था, जो एकदम परमाणुओं के चारों ओर, देखिए चारों ओर हमने क्या करते हैं, व्यवस्थित होता है। अब देखिए चारों ओर से व्यवस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं एक दूसरे से अधिक दूरी पर ढकेलने की क्या करते हैं, मतलब संभावना रखते हैं कि अधिक दूरी तक ढकेलते हैं। इन्होंने क्या किया, पहला ये सिद्धांत दिया, ये वेस्पर थ्योरी का पहला सिद्धांत था, वेस्पर थ्योरी का पहला सिद्धांत। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा उसी हिसाब से उसका क्या हो जाएगी, ज्यामितीय आकृति बन जाएगी। और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि जो अणु या आयन जो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बंधित होते हैं या इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो वह क्या करते हैं, आपको पहले बता दिए, ज्यामितीय व्यवस्था के परमाणु संयोजी कोष में जो उपस्थित, अब देखिए इसमें आबंधित और अनाबंधित इलेक्ट्रॉन होता है। तो आबंधित जैसे आप देख लीजिए अमोनिया हम ले रहे हैं, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, वो Na3 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का क्या होता है, 7 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास किया 2 और 5 आ गया, और हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है। देखिए ये बोरबरी का सब करें क्योंकि आसानी से आपका 5 इलेक्ट्रॉन दिख जाए। तो यहाँ पर हम क्या इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। हाइड्रोजन का क्या परमाणु है, 3 परमाणु है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं। अब देखिए यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इससे आपका ये जुड़ जाएगा इसका। अब इसके नाइट्रोजन के लिए ये व्यवस्था होगी। तो देखिए इसमें 2 तरह के इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ देखिए एक दूसरे से क्या है, जुड़े हैं। तो इसे हम क्या नाम देंगे, अबंधित इलेक्ट्रॉन। जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को अबंधित इलेक्ट्रॉन कहा गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या आपका अनाबंधित है, ये नहीं जुड़ा है, क्या कहा गया, अनाबंधित। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, देखिए अनाबंधित है। आप समझिए इसको, विश्वास आप समझ लीजिए वेस्पर की थ्योरी
ये आपका है। अब यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन क्या थे, अबंधित थे, ये इलेक्ट्रॉन क्या थे, अबंधित माने बधा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन क्या थे, अनाबंधित, दो इलेक्ट्रॉन क्या था, अनाबंधित थे। तो वही कह रहा है दूसरा जो है, अणु आयन में केंद्रीय परमाणु के चारों बंधनों, तो चारों बंधनों मतलब चारों बंधन इलेक्ट्रॉन युग्मों की ज्यामितीय आकृति जो होती है, ज्यामितीय व्यवस्था संयोजी कोष में उपस्थित। अब देखिए ये अबंधित तथा क्या हो जाएंगे, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मकों की जो कुल संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब ये इसकी जो आकृति हमारी इस पर निर्भर करेगी, इस पर निर्भर करेगी, ये जो बंधित इलेक्ट्रॉन है और तथा अबंधित इलेक्ट्रॉनों की युग्मकों की संख्या पर निर्भर करता है। इन्होंने दूसरा दिया है, तो आपको पहले हमने देखिए मीथेन का भी बनाए थे और अमोनिया की भी बना दिए, और इन्होंने दूसरा क्या दिया है, तीसरा हो जाएगा। तीसरा क्या है, लुईस संरचना। लुईस संरचना हमने जो इलेक्ट्रॉन बिंदु द्वारा इलेक्ट्रॉनों बताओ इलेक्ट्रॉन दशा के संरचना बनाई जाती है उसी को लुईस संरचना कहा जाता है। तो लुईस जो संरचना के किसी भी अणु या आयन की आकृति, किसी अणु या आयन की आकृति जो होगा अनुमान करने के लिए इसके लुईस संरचना द्वारा, मतलब देखिए अब इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण मेन चीज है, इलेक्ट्रॉन जैसा प्रतिकर्षित करके व्यवस्थित होगी उसकी आकृति बन जाएगी। तो लुईस संरचना से किसी भी अणु या आयन की आकृति का अनुमान करने के लिए केंद्रीय परमाणु पर जो स्थित युग्म इलेक्ट्रॉन, युग्म माने जैसे हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, युग्म माने जोड़ा, तो कार्बन के कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिखा दिया। ऑक्सीजन का कई परमाणु है, अब देखिए 1 2 3 4 और 5 और 6। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 और 6। अब देखिए कह रहा है जो युग्म बंध तथा त्रिक बंध होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एकल बंध कहते हैं। तो देखिए यहाँ समझिए, अब यहाँ पर ये व्यवस्था पाई जाएगी, ये व्यवस्था हो जाएगी। तो यहाँ जो युग्म बंध है या एकल बंध, त्रिक बंध है, उसको हम यहाँ क्या कहते हैं, एकल बंध से कहते हैं। जैसे हम बनाएंगे ये डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये ओ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ एक सिग्मा हो जाएगा, पाई हो जाएगा, एक सिग्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो जो युग्म बंध है या त्रिक बंध उसको एकल बंध से हम प्रदर्शित कहते हैं। तो वेस्पर थ्योरी का यह 3 सिद्धांत था। वेस्पर थ्योरी का क्या था, यह 3 सिद्धांत था बाबू। तो वेस्पर थ्योरी मुख्य रूप से क्या व्यवस्थित करती है, इलेक्ट्रॉन की संरचना के द्वारा उसकी ज्यामितीय आकृति व्यवस्थित करती है। तो मेन चीज समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के द्वारा ही आकृति का निर्धारण होता है। ये वेस्पर की थ्योरी है।